स्पेशली ऐसी टीम्स को बैठा कर रखा है, फोकस करती हैं और चाहती हैं यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा देर उनके प्लेटफॉर्म पर बना रहे। आप में से ज़्यादातर लोग ये बात कहेंगे कि हमें पता ही नहीं चला कि जब हमने रील्स को स्क्रॉल करना शुरू किया, हमने तो 1 या 2 रील को स्क्रॉल किया था और कब 1 घंटा निकल गया, कब 1.5 घंटा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। यूट्यूब के ऐप में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप भी नोटिस कर सकते हो। जब भी आप शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिसने इस चीज़ को महसूस किया होगा। चाहे आपको अपने फ़ोन की ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार टच करते हैं। बार बार हम अपने फ़ोन को उठाकर चेक करते हैं कहीं उसमें कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। चाहे हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हों या परिवार के साथ, हम उनके चेहरों से ज़्यादा अपने फ़ोन को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे आखिर हमारे दिमाग में ऐसी क्या केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, और एस्पिरेंट के लिए क्या कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकता है, और जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उसको गिल्ट होता है उन चीज़ों को कैसे वो टैकल कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने मैं 2 ऑप्शन रखता हूँ जिसमें आपको एक तरफ मूवी देखनी है और दूसरी तरफ आपको एक बुक रीड करनी है। आप इन दोनों चीजों में से क्या चीज करना पसंद करेंगे? ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। आप में से 90% से भी ज्यादा लोग चूज करेंगे मूवी देखना बजाय कि एक बुक रीड करना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको मेहनत लगे, आपको यहाँ पे अपना दिमाग खर्च करना पड़े, लेकिन एक मूवी को देखने में आपकी कोई खास मेहनत तो लगने नहीं वाली। आप जाओगे, देखोगे और खुश हो जाओगे। और एक बुक रीड करने में आपको मेहनत लगेगी और उतनी खुशी भी नहीं मिलेगी जितनी एक मूवी देखकर मिलेगी। तो एट द एंड आखिर इन सब चीजों का रीजन है क्या? डोपामीन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुशी देता है, और हमारे जीवन में ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिनमें लो डोपामीन रिलीज होता है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें हाई डोपामीन रिलीज होता है। अगर मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बताऊं, ऐसी एक्टिविटीज जिनके रिजल्ट्स सर्टेन होते हैं उनमें लो डोपामीन रिलीज होता है, और ऐसी एक्टिविटीज जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं उनमें हाई लेवल ऑफ डोपामीन रिलीज होता है। चलिए इस चीज को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, आपको पता रहेगा कि मुझे कुछ दिनों बाद वो प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ, आपको काफी खुशी मिलती है। और दूसरी तरफ आप एक दूसरा सिनेरियो देखिए जिसमें आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको उम्मीद है कि शायद आप जीत सकते हैं या हार भी सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको जीत प्राप्त होती है। तो फिर आप बताइए इन दोनों खुशियों में से आपको किस इवेंट में ज्यादा खुशी महसूस होगी? ऑब्वियसली यहां पर क्रिकेट मैच में रिजल्ट्स अनसर्टेन थे, यहां पर आप जीत भी सकते थे और हार भी सकते थे, इसीलिए आपको इस इवेंट में ज़्यादा खुशी महसूस होगी, क्योंकि इस इवेंट में डोपामीन ज़्यादा रिलीज होगा। ये एक हाई डोपामीन एक्टिविटी है और यहाँ पे ये एक लो डोपामीन एक्टिविटी। खुशी आपको यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन एज कंपेयर टू क्रिकेट मैच यहाँ पर कम है। और इसी चीज़ को ये सोशल मीडिया ऐप्स बखूबी जानते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने स्पेशली ऐसी टीम्स को बैठा कर रखा है जो इन चीज़ों को फोकस करती हैं और चाहती हैं यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा देर उनके प्लेटफॉर्म पर बना रहे। चलिए आप खुद से अपने आप को जवाब दीजिए, लास्ट टाइम जब आपने रील्स को स्क्रॉल करना शुरू किया था तो आपने कितनी देर तक रील्स को स्क्रॉल किया था? मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग ये बात कहेंगे कि हमें पता ही नहीं चला कि जब हमने रील्स को स्क्रॉल करना शुरू किया, हमने तो 1 या 2 रील को स्क्रॉल किया था और कब 1 घंटा निकल गया, कब 1.5 घंटा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। जब आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब अगला रिजल्ट अनसर्टेन होता है। आपको नहीं पता होता कि अगली बार कौन सी रील आने वाली है। इसी चीज़ में हम बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं कि शायद हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए जो हमको और ज़्यादा खुशी दे, और ज़्यादा खुशी दे। ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि अगर एक खुशी मैं आपको रोज़ रोज़ दूं तो वही खुशी आपको खुशी देना बंद कर देगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को भी। सपोज कीजिए आज आपके पापा ऑफिस से लौटते समय आपके लिए आपकी फेवरेट टॉफ़ी लेकर आने वाले हैं, तो आपको खुशी महसूस होगी। फिर अगले दिन दोबारा से आपके पापा आपके लिए आपकी फेवरेट चीज़ ला रहे हैं, आपको फिर से खुशी महसूस होगी। अगले दिन फिर से पापा आपके लिए दोबारा से फेवरेट चीज़ ला रहे हैं, आपको फिर से खुशी महसूस होगी। लेकिन जब ये चीज़ चौथी, 5वीं, 6ठी बार ऐसे रिपीट होती रहेगी तो आपको धीरे धीरे करके खुशी होना कम हो जाएगी। तो आखिर पहले और आखिरी दिन में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमारी खुशी कम होती चली गई? क्या हमारा डोपामीन रिलीज होना कम हो गया या बंद हो गया? देखिए ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको उतने डोपामीन की हैबिट हो गई, अब उतना डोपामीन आपको खुशी नहीं दे पा रहा।
आप चाहते हैं और ज़्यादा डोपामीन आपकी बॉडी में रिलीज हो जिससे आपको खुशी महसूस हो। आप उस डोपामीन के हैबिचुअल हो चुके हो और आप ऐसी एक्टिविटी को ढूंढ रहे हो जो आपको इससे भी ज़्यादा खुशी दे सके। और अब आप इतने पे नहीं मानोगे, आप इससे ज़्यादा चीज़ अचीव करोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। जैसे पापा पहले दिन आपके लिए चॉकलेट लेकर आए थे या टॉफ़ी लेके आए थे, तो अगले दिन वो 10-20 ऐसी और ज़्यादा चीज़ें लेके आएँ, तभी आप खुश महसूस कर सकते हो। और धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों के स्लेव होते चले जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम कितना फ़ोन देख रहे हैं दिन भर में। हमारा स्क्रीन टाइम इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाता है कि आप जब उसकी तरफ देखते हो आपको खुद गिल्ट महसूस होता है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और एक्चुअली जब हम रील्स की स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमको पता ही नहीं होता कि हमने क्या देख लिया। आपने चाहे 4 घंटा रील्स देखा हो, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने उन 4 घंटों में एक्चुअली रील्स में देखा क्या, तो आप नहीं बता पाओगे। और यही चीज़ पुअर रिटेंशन का रीज़न भी है। कई सारे एस्पिरेंट्स चीज़ों को याद ही नहीं रख पाते क्योंकि उनका रिटेंशन इतना पुअर हो चुका है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखना। सपोज़ कीजिए आप एक मूवी देखने जाते हो, तो आपको वहाँ पता होता है आप एक मूवी देख रहे हो, आप इंगेज्ड हो, फोकस कर रहे हो मूवी के अंदर, देख रहे हो, स्टोरी को समझ रहे हो। आप बता भी सकते हो बाहर निकल के कि स्टोरी में आखिर था क्या। लेकिन अगर आप 5 घंटे या 4 घंटे भी रील्स देख लोगे, आप बता भी नहीं पाओगे कि आपने उन रील्स में देखा क्या और आपने सीखा क्या। यूट्यूब के ऐप में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप भी नोटिस कर सकते हो। जब भी आप शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो और आप ऐप को क्विट कर देते हो, दोबारा से जब आप ऐप को रीओपन करोगे तो डायरेक्टली आप शॉर्ट्स पे आ जाओगे। और वहीं अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देख रहे होगे, सपोज़ कीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, आप ऐप को ऑफ करोगे और दोबारा से खोलोगे तो वो आपको होम पेज पे लेकर जाएगा जहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आ रहा होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है, सोशल मीडिया ऐप्स भी चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा देर उनके प्लेटफॉर्म पे बने रहें। जब आप शॉर्ट्स पे आएंगे तो आप एंडलेसली स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे और जैसे कि मैंने पहले बताया, आप घंटों ख़राब कर देंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा और एंड में आपको गिल्ट ही महसूस होगा। तो फिर आखिरकार सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? देखिए, हम दिन भर में लो डोपामीन और हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ के बीच में स्विच करते रहते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है सेल्फ अवेयर होने की कि आखिर हमारे लिए कौन सी एक्टिविटीज़ लो डोपामीन है और कौन सी हाई। जब हम इन चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे तब हमें पता चलेगा क्या चीज़ पहले करनी है। अगर मैं प्रेफरेंसेस की बात करूँ तो हमें पहले लो डोपामीन एक्टिविटीज़ करना चाहिए। सपोज कीजिए एक एस्पिरेंट है जिसको लगता है कि उसको गेम खेलकर ज़्यादा खुशी मिलती है और पढ़ाई करके थोड़ी कम खुशी मिलती है, तो फिर वो पहले पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करने के बाद एज अ रिवॉर्ड वो गेम खेलेगा, क्योंकि एक हाई डोपामीन एक्टिविटी आपको इस लेवल पे ले जाती है कि उसके बाद आप लो डोपामीन एक्टिविटी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे ही नहीं। और हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ रीज़न भी होती हैं लोगों के अंदर एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शंस का। और खुशी की बात यह है, इन डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है जिसको आप खुद से ठीक कर सकते हो बिना किसी चीज़ की ज़रूरत के। पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लो डोपामीन एक्टिविटीज़ को कंज्यूम करूँगा, जैसे कि मेरी पढ़ाई, मेरी एक्सरसाइज और भी ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे करियर में आगे ले जाएंगी। आप अपनी डोपामीन हिट, अपनी खुशी उन्हीं चीज़ों में ढूंढिए, बिकॉज जो हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ हैं वो शायद आपको उस समय तो खुशी दे दें लेकिन बाद में शायद आपको खुशी नहीं दे पाएंगी और आपको एक डार्क फ्यूचर की तरफ भी ले जा सकती हैं। कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ये मैंने इस वाली वीडियो में ही बताया है, आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको एक प्रॉमिस और लेना होगा, जो भी आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म हो, वो आपको बिल्कुल से बंद करना होगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपका रिटेंशन बहुत पुअर करता है। आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हो, आपसे याद नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका रिटेंशन पुअर हो चुका है। 1 घंटे 2 घंटे आप रील देख लोगे, आप बता ही नहीं पाओगे कि आपने क्या देख लिया, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो गई। वहीं उससे अच्छा है कि आप एक मूवी देख लो, वो आपको सही में याद भी रहेगी और हो सकता है आपका मूड भी काफ़ी फ्रेश कर दे, जो कि करती भी है। और मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ, वो 1-1 मिनट के 60 वीडियोस तो देख लेंगे 1 घंटा, लेकिन अगर मैं उन्हें 10 मिनट का एक वीडियो दे दूं तो वो 2 मिनट से ज़्यादा उसको देख नहीं पाते और उस वीडियो को चेंज करने की जल्दी हो जाती है उनको। तो फिर आखिर यहाँ पे होता क्या है, उनका रिटेंशन बहुत पुअर हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को यहाँ तक देख भी नहीं पाए होंगे, बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सही में इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ आपका रिटेंशन बहुत अच्छा है और आप इस रिटेंशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो समय के साथ, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसी के साथ थैंक यू।